सुप्रभात बच्चों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा है आपने बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी और आपने इस त्यौहार को बहुत एंजॉय भी किया होगा। चलिए हम अपने पाठ्यक्रम में मैं आपको कुछ अवगत कराना चाहती हूँ। हिंदी व्याकरण में आपके जो मई महीने के जो 3 पाठ थे वो समाप्त हो चुके हैं। मैंने उसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सब कुछ पूर्ण करवा दिया है। आप सभी को उसे बहुत अच्छे से कक्षा कार्य कॉपी में करना है। आप सभी स्टडी मटेरियल में दिए गए गृह कार्य देखना मत भूलिएगा। मैंने हाल ही में एक स्टडी मटेरियल में गृह कार्य दिया है जो आपको स्वयं करना है, और ये कार्य मैं आपको उत्तर भी नहीं बताऊंगी। कुछ उसमें अभ्यास कार्य है, जैसे उसमें वाक्य प्रयोग करना है, कुछ में विलोम है और कुछ में पर्यायवाची शब्द। आशा है आप उसे गृह कार्य कॉपी में बहुत अच्छे और सुंदर लिखावट में करेंगे। इसके अलावा आपके पाठमाला के 2 पाठ समाप्त हो चुके हैं। आज मैं आपको आपका अगला पाठ 3 करवाने जा रही हूँ। इस कहानी को हम बहुत रोचक और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप प्रत्येक पाठ को बहुत सास्वर बहुत अच्छे से उच्चारण सहित पढ़िएगा, ताकि आपकी जो उच्चारण की त्रुटियां हैं वो ठीक हो सके और उससे संबंधित जो वर्तनी है वो भी आप उसे सुधार सके। मैं आपके सभी पाठों के जो कठिन शब्द हैं, कुछ माता पिता ने मुझसे निवेदन किया है जो कठिन शब्द है मैं उसे भी स्टडी मटेरियल में आपको भेज दूंगी, ताकि आप वहाँ से बहुत अच्छे से जो कठिन शब्द है वो देख सकें। मैं उन्हें काले रंग के पेन से अंडरलाइन अर्थात रेखांकित करूँगी। आप उन्हीं शब्दों को अपनी कक्षा कार्य कॉपी में कठिन शब्दों विषय लिखकर और पाठ का नाम लिखकर आप उसे कीजिएगा, और उन्हें आपको याद भी करना है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला पाठ। आइए पाठ को पढ़ते हैं। समय के बारे में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक आत्मकथा है, अर्थात समय अपने बारे में ही यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा है। जब कोई भी विषय स्वयं के बारे में बताता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आइए इसे पढ़ते हैं। मैं समय हूँ। ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है। लोग अपनी असफलता के लिए प्राय मुझे दोष देते हैं कि मैं उनकी सहायता नहीं करता, परंतु आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं अनमोल हूँ, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति मुझे नष्ट करता है, सच पूछो वह अपनी ही हानि करता है। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। जो लोग समय अभाव की शिकायत करके अपने आलस्य को छिपाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे अर्थात समय दोष मत दो, क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य हैं। वे समय पर अपने कार्य पूरे करते हैं, आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने मेरा सदुपयोग किया, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, एडिसन, मैडम क्यूरी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन आदि। आज भी अन्य सफलता प्राप्त महान व्यक्ति मुझे पूजते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो समय है वो अपने बारे में बता रहा है कि ईश्वर ने जो उसकी रचना है वो विशेष रूप से की है, और अगर मानव को सफल होना है तो उसे समय का सही प्रयोग करना पड़ेगा। समय वह वस्तु है ना तो अर्थात वह चीज़ है जिसे ना तो कोई खरीद सकता है, ना ही इसे आप अपने पास संभाल कर रख सकते हो। ये तो एक नदी की धार की तरह है जो अनंत रूप से बहती ही जाती है।
अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते भी हैं तो ये आपके पहलू से निकल जाती है। अर्थात समय का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आप अपनी ही हानि से बच जाएंगे। जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कई महान लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने असफलता के शिखर पर पहुंचकर भी समय का हमेशा सदुपयोग किया है। इसी वजह से वो आज सफल लोगों में शामिल है। कुछ लोग अपने आलस से अर्थात अपने कामचोरी को छुपाने के लिए समय का दोष देते हैं कि आज मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि समय तो हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। अगर बुरा समय ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता तो अच्छा समय भी नहीं रुकता है। अर्थात हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर अच्छा समय आपका अधिक साथ नहीं देगा तो बुरा समय भी ज़रूर कट जाएगा। जैसे आज हम जिस स्थिति में हैं इस लॉकडाउन के समय, ये समय भी जल्द ही कट जाएगा। परंतु मैं आशा करती हूँ आप अपने इस समय का सदुपयोग करें और इसका प्रयोग अच्छे कामों में करें। कई बच्चों में बहुत सारे इनबिल्ट टैलेंट होते हैं। आप चाहें तो उन टैलेंट के वीडियो बनाकर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं और आपकी जो कई सारी जो प्रतिभा है आप उसे उभार सकते हैं इस समय पर, क्योंकि अभी आपके पास बहुत प्रेशर नहीं है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है, तो आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने परिवार वालों का उनके कामों में साथ दे सकते हैं, उनके साथ बहुत खुशी के पल भी व्यतीत कर सकते हैं। कई बार हम अपने परिवारों को उचित समय नहीं दे पाते हैं अपने व्यस्त काम के लिए, परंतु आज समय है कि आप अपने परिवार को समय दें, उनके साथ अपनी प्रतिभा को उजागर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अतः मैं मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु हूँ। आप अभी छोटे हैं, अबोध हैं, इसलिए मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। मैं धन से भी बहुमूल्य हूँ, इसलिए मुझे सावधानी से प्रयोग करें। मुझे व्यर्थ नष्ट मत करो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य ही नहीं वरन प्रकृति भी मेरे अनुसार ही कार्य करती है। सूर्य, चंद्र, तारागण, सागर, धरती एवं आकाश आदि सभी मेरे शिष्य हैं। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु का समय भी ईश्वर द्वारा निश्चित है। मैं विधाता को बहुत प्रिय हूँ। जो लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा महत्व समझते हैं, वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों की सहायता करता है। आप मेरा समय विभाजन अपने महत्वपूर्ण कार्यों के अनुसार कर ले। यदि मेरा उचित प्रयोग करेंगे तो आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आप तनाव मुक्त और प्रसन्न रहेंगे। प्रिय बालकों, आपको मेरा कहना मानना ही चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपको कई लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा रहेगा, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे। आप दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे। आपको खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आप आराम कर सकेंगे, व्यायाम करके स्वस्थ बन जाएंगे।
प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे, माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों के साथ वार्तालाप कर सकेंगे। आप सब कार्य पूर्ण करने के बाद भी हल्कापन अनुभव करेंगे। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर समय ने अपने बारे में कितनी विशिष्ट बातें हमें समझाई है। समय, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, अबोध है, जिसे हम नहीं समझते, हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, तो समय हमें उस धन से भी बहुमूल्य होना चाहिए जो कि जिसे हम बहुत बहुमूल्य समझते हैं, परंतु हम समय का सावधानी से प्रयोग नहीं करते और इसे नष्ट करते हैं। आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देखते ज़रूर हैं, परंतु अपने समय का सदुपयोग करके अपने जो कार्य है, जो कक्षा कार्य है और गृह कार्य है, उसे पूर्ण नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो अतः ये समय का पाठ आपको यह शिक्षा देता है कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सिर्फ मनुष्य नहीं, परंतु जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, सागर, धरती, आकाश, मौसम, ये सभी समय के अनुसार ही चलते हैं। समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, परंतु समय का सदुपयोग करने से आप भी ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। और समय का विभाजन करने से तो विद्यार्थियों को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे और आप अपने सभी पाठों को पूर्ण रूप से समय विभाजन के अनुसार पढ़ेंगे, तो आप अपने पाठों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसका परिणाम ये होगा कि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। तो आज आप ये संकल्प लीजिए कि आप अपना कक्षा और गृह कार्य समय पर पूर्ण करेंगे और उसे याद भी करेंगे। आपने देखा होगा कि हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर हम समय का विभाजन अपने खेल और पढ़ाई के हिसाब से करें तो हम जीवन में खेल और पढ़ाई दोनों को बहुत आसानी से चला सकते हैं। और हमारी जो आने वाली जो प्रतियोगिता है उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इससे हमारे जो माता पिता है, जो गुरुजन है, जो मित्र है, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है सभी उसका सम्मान करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अगर आप निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं एक अच्छे मित्र की तरह सदैव आपके साथ रहूँगा। आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा। आपको फिर यही कहावत याद आएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखा आपने, समय ने अपने बारे में कितना सुंदर आत्मकथा लिखी है। तो यहाँ पर वो हमें एक मित्र की भांति समझाता है और हमें सलाह देता है कि हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, वरना हम भी उस किसान की भांति पछताते रहेंगे जिसके खेतों को चिड़िया चुग जाती है और वो सोचता ही रह जाता है कि वो फसल कब काटेगा। अर्थात हमें सोचने से अधिक समय का सदुपयोग करके सही योजना और सही निर्णय लेना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है आप उसे कक्षा कॉपी में अवश्य कीजिएगा और इससे संबंधित जो कठिन शब्द है मैं उसे काले रंग से रेखांकित करके आपको स्टडी मटेरियल में भेज दूंगी, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को वीडियो में उसे समझने में परेशानी होती है। इसलिए मैं स्टडी मटेरियल में आपको उसकी इमेज भेज दूंगी ताकि आप आपकी सुविधा अनुसार उसे लिख सकें। आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द दोनों ही आपको कक्षा कार्य कॉपी में करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और ये बात हमेशा याद रखिए कि समय का सही प्रयोग कीजिएगा।
आज यह निर्णय लीजिए कि आप अपने विद्यार्थी जीवन को आदर्शवादी बनाने के लिए समय का सही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। स्टे सेफ।